बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम तमाम ही हाज़रीन को, तमाम ही हमारे जुड़ने वालों को, व्यूअर्स को। क्रिकेट की तमाम न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन दिन भर की जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं हम इकट्ठा कर कर लेकर आते हैं आपकी खिदमत में। वैसे ही आज हम आपके पास हाज़िर हैं। तो चलें शुरू करते हैं फिर अपना जो सेगमेंट है। सबसे पहले तो जो हमारे इंडिया के हेड कोच हैं, उन्होंने जो है इमरान खान की तारीफ़ की है। क्या कहा है उन्होंने? बड़ी ख़बर है क्योंकि इंडिया की तरफ से कम ही तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो क्या कहा उन्होंने इस बारे में ज़रा जो है सुनेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या उन्होंने कहा है, क्या तारीफ़ की और कौन है वो। दूसरा जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो अलग ही मूड में नज़र आ रहा है। अभी दूसरा जो मैच है वो भी T20I जीत गए, और पहले T20I जीते हुए थे, और 5 मैचों की इन सीरीज़ में ये 2 मैच जीत चुके हैं लगातार, और अभी 3 मैच बाकी हैं, और अगर एक मैच और जीत जाते हैं तो ये सीरीज़ भी जीत जाएंगे। न्यूजीलैंड की ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस। उसके बाद जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने अचानक से जो है पुल बैक किया है, और अचानक से जो अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आई है उसकी, और जो है इंडिया जो है पूरी तरह जो है वो विनिंग फॉर्म में नज़र आ रहा है। क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो पीसीबी के सीईओ हैं, करंटली कह सकते हैं चेयरमैन भी वही हैं, क्योंकि अभी जो है एहसान मानी साहब जो हैं वो जा चुके हैं। वसीम जो हमारे वसीम खान साहब, मोहम्मद वसीम है, सॉरी, मोहम्मद वसीम है, उन्होंने जो है ये पक्का कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया टीम आएगी और 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी अगले साल जनवरी में। तो चलें बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिया के हेड कोच हैं, जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के साथ होते हैं, रवि शास्त्री साहब। उन्होंने जो है वो अपनी एक क्या कह सकते हैं, अपनी एक बायोपिक लिखी है एक, उसमें उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है। रवि शास्त्री जो है अपनी किताब जिसका नाम उन्होंने रखा है स्टार गेजिंग, उसमें वो लिखते हैं इमरान खान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स एंड प्लेयर्स द गेम हैज़ सीन। यानी आज तक उन्होंने, और हिज रिकॉर्ड स्पीक ऑफ इट सेल्फ, एंड if all further validation is necessary it comes from the experience of those who played with or against him। और फिर उसके बाद वो कहते हैं when Pakistan came to India, जब पाकिस्तान इंडिया आया था 1979 और 80 में, आई मेड श्योर आई गॉट अ प्लेस इन द नॉर्थ स्टैंड एट अ वानखड़े स्टेडियम। इमरान स्ट्रेंथन was his remarkable control over swing and reverse swing, the steeply curving late swingers he bowled made लाइफ हेलिश फॉर बैट्समैन। यानी वो तारीफ़ करते हुए नज़र आए कि उनकी जो बॉलिंग थी वो कितनी ख़तरनाक थी। जब वो क्या कहते हैं, हमें जो है 1979 में जो है हमारे इंडिया में आए थे जब पाकिस्तान मैचेस खेलने के लिए, तब भी जो है वो मैं उम्मीद कर रहा था कि उसमें, लेकिन जब उन्होंने स्विंग से जो है अपनी स्विंग, अपनी सीम से जो है वो हमें जो है बिल्कुल चौकन्ना कर कर रख दिया था। स्विंग के ऊपर स्विंग डाल रहे थे, जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं, ओवर स्विंग एंड रिवर्स स्विंग भी वो कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो है बैट्समैन जो है उनके लिए एक दर्द सर बने हुए थे। ज़ाहिर बात है इमरान खान सिर्फ एक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, बल्कि लोग उनके बाउंसर्स के भी दीवाने थे, लोग जो है उनके सीम के भी दीवाने थे, उनके एग्रेशन के भी दीवाने थे, और वक्त पड़ने पर उन्होंने बैटिंग भी कर दी है पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ जो है एज अ बॉलर ही रहे हमेशा। और कैप्टनसी में तो क्या ही कहना, पाकिस्तान के वन ऑफ द क्या कह सकते हैं, वन ऑफ द नहीं कहूँगा, द सक्सेसफुल कैप्टन पाकिस्तान है एवर प्रोड्यूस, क्योंकि वर्ल्ड कप इन्हीं की अंडर कैप्टनसी जीते। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, क्योंकि ये जो है आईसीसी भी इनको वो करता है, और बाकी जो क्या कहते हैं क्रिकेट बोर्ड्स हैं पूरी दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट में एक जाना माना पहचाना नाम है, खिदमत एक रिस्पेक्टेड नाम है। तो रवि शास्त्री साहब जो हैं वो तारीफ़ करते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद जो है अगली हम जो खबर पे बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहा है। भाई, जैसे मैंने कल के भी शो में कहा था कि बांग्लादेश जो है वो अपनी T20 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने उसमें, और फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड को हराया। अब आप लोग कहेंगे कि वो अपने घर में हरा रहा है, अपने घर में तो और कोई शूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को भी ले लें, ये तमाम जो मुल्क हैं ना, इनकी पिचेस तकरीबन रफ़ ही होती हैं, बॉलर्स के लिए मददगार होती हैं, फड्डा पिचेस होती हैं, रफ़ पिचेस होती हैं, मॉइस्चर जो है वो कम होता है। तो और इसी तरह की पिचेस जो है हमें यूएई में भी मिलती हैं। तो इससे जो है वो क्या कह सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान को भी मैंने नहीं मिला है। अफ़गानिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो भी यहाँ के खेलने के आदी होते हैं। तो अफ़गानिस्तान उस पर तो नहीं होता ग्राउंड में, लेकिन वहाँ के जो वो हैं वो उनको भी आदी होते हैं। तो
यूएई में भी हमें इस तरह की पिचेस मिलती हैं। तो ये जो है बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक तरह से अगर पिचेस को भी हम हटा दें, उनकी वो भी हटा दें, इससे काफ़ी बूस्ट मिलता है कि आप वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड कप में जब उतरेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, फिर आप न्यूजीलैंड को हराते हैं, भले आप किसी भी तरह हराएं न्यूजीलैंड की, भले वो सेकंड स्टैंड टीम हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्टैंड टीम हो, लेकिन जो है वो है। और अब ये लोगों को फिर वो भी करना पड़ेगा क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेलने में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तो कोई आईपीएल नहीं हो रही, तो अभी क्या है वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। हालांकि लास्ट में अभी सिर्फ उन्होंने क्या कोई बड़ा मुकाबला खेला है, वो बड़ा मुकाबला इन्होंने सिर्फ एक जो है क्या कह सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है इंडिया के खिलाफ। अगर मैं आपको पूरी टोटल बताऊं तो 137 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में, जो कि बहुत कम है। भले न्यूजीलैंड के उसमें पूरे खिलाड़ी नहीं थे। और फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश ने बांग्लादेश ने जो है 141 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और 20 पूरे 20 ओवर लिए इन्होंने। एक थ्रिलर बन गया था एंड में क्या हो सकता है, लेकिन जो है एट द एंड जो है वो आपका क्या कह सकते हैं वो जीत गया, बांग्लादेश जीत गया और बांग्लादेश जो है फतेहयाब हो गया। प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो महमूद अल्लाह को दे दिया गया बांग्लादेश की तरफ से, जिन्होंने जो है 37 रन की जो है एंड में बहुत ही सक्सेसफुल यानी कह सकते हैं जीत में अहम किरदार इनका रहा, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा। बाकी अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से जो है एक मोहम्मद नईम ने 7 रन बनाए 39, फिर 37 जो है महमूदुल्लाह ने बनाए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो एंड तक रहे पिच पर। फिर लितन दास ने 33 रन बनाए, रचिन जडेजा ने इसमें तीन विकेटें ली, अजाज पटेल ने 1 विकेट ली और कॉले MC चौन ने 1 विकेट ली 24 रन पर। और फिर अगर हम इसी से बात करें न्यूजीलैंड की, तो सबसे ज़्यादा रन टॉम लेथन ने बनाए, अच्छे नजर आए, 65 रन बनाए। विल यंग ने बनाए 22 रन और कॉल MC चौनी ने बनाए कितने 15 रन। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था, अब इसमें ही इनके जो विकेट सबसे ज़्यादा ली वो मेहदी हसन ने जो है 2 विकेट्स ली, शकीब अल हसन ने भी 2 विकेट्स ली और नसम अहमद ने 1 विकेट ली। इसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश जो जीत गया। अगर हम प्लेइंग 11 की बात भी करें तो जब न्यूजीलैंड जब अपने नेशंस को प्रायोरिटी नहीं देगा तो यही बात है कि वो हारेगा। तो न्यूजीलैंड की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो टॉम बेंटल है, रविंद्र जडेजा हैं, टैम लेथन है, वो भी कर रहे थे क्या कहते हैं आपकी कैप्टनसी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और विकेट कीपिंग के भी। लेकिन ये जो है बांग्लादेश जो है वो लीड ले चुका है 5 मैचेस की उसमें, और सिर्फ जो है वो कितना है 4 रन से जीता है। सॉरी, मैंने जो है वो थोड़ी गलत जो है वो दे दी। पहले जो बैटिंग बांग्लादेश ने की थी और फिर उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और काफ़ी थ्रिलर रह गया था। सिर्फ जो है 4 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को, वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश जो है 4 रन से जीत गया। और जो है 5 मैचेस की इस सीरीज़ में जो है 2 मैचेस की जीत चुका है, और अगर 1 मैच और जीत जाता तो सीरीज़ भी ये जीत जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2 मैचेस चल रहे हैं। एक जो है वो हमारे भी जल्द शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह जल्द लेकर आएंगे कि क्या जो है वो प्लेइंग 11 होगी ओडीआई की, क्योंकि जो भी है ओडीआई जो है, ये जो ओडीआई होने वाली है वर्ल्ड कप सुपर लीग का पार्ट है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहीं अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो कि पाकिस्तान क्वालिफायर्स खेलने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ खातर खा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के साथ जो हम ओडीआई खेल कर आए हैं उसमें क्लीन वॉश्ड हुए हम लोग, वो तीनों जो है वो पार्ट थे किसके, वर्ल्ड कप सुपर लीग के। तो 30 पॉइंट्स जो हमने गवा दी और वो 30 पॉइंट्स जो है हमने इंग्लैंड को फ्री में दे दिए कुछ गलतियों की वजह से। चले तो आगे जो है वो हम बात करते हैं किसमें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो है वो इंडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है क्या कह सकते हैं मैच में जो गिरफ्त पा ली है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया ने जो है शुरू किया और उसने पूरे टोटल 91 रन बनाए, पूरी टीम आउट हो गई। हमने बोला यार जिस तरह की इंग्लैंड की टीम चल रही है वो उसके लिए तो उतना बड़ा टारगेट है नहीं, हालांकि 78 लास्ट टाइम बनाए तो उस हिसाब से तो इंडिया के अच्छे थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार जो रूट चल जाएंगे, लेकिन जो रूट जैसे ही गए तो सारी रूट चली गई। रूट जैसे ही गया पूरा जो दरख्त था वो गिर गया और जो 290 पर जो है पूरी टीम आउट हो गई। और 290 एक अच्छा वो लगता है, लेकिन जब 191 बना चुके थे तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 99 रन जो है उसको बना पाए, 99 रन जो है टोटल बना पाए, और जिसके ऊपर जो है अब इंडिया ने दोबारा शुरू करा, ऑल आउट करा, और उस पर जो है 43 रन जो है वो इंडिया बना चुका विदाउट एनी टाइप ऑफ विकेट। रोहित शर्मा जो है 20 रन बनाकर और केदार राहुल 22 रन बनाकर विकेट पर अभी भी विराजमान है, और जो है कोई भी अभी तक विकेट नहीं ले पाया। अगर हम इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकेट ली हैं वो हमारे उमेश यादव ने ली हैं, जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। याद रखा जाए कि जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट भी इन्होंने ही ली थी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह जो हैं वो 2 विकेट्स ले सके, और उसके बाद जो है मोहम्मद सिराज भी 1 विकेट लिए थे। रविंद्र जडेजा जो हैं
जडेजा, ये भी जो है 2 विकेट लेकर जो है इकोनॉमी रेट इनका सबसे अच्छा रहा और ये जो है 2 विकेट्स लेकर ये भी कामयाब रहे। बाकी जो है अगर देखा जाए तो इंग्लैंड भी ये मुकाबला जो है वो जीत सकता है अगर जो है बॉलिंग अच्छी करे, लेकिन आई डेंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक एक विकेट भी नहीं गिरी है और इंडिया जो है वो ट्रेल कर रहा है कितने 56 रन से। अगर 56 रन पे भी एक विकेट भी गिर जाती है तब भी इंडिया के पास कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अब ये नहीं कि वो 78 वाली चीज़ें हो जाएं तो फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हल्की सी भी चल जाए तो इंडिया जो है वो जीत सकता है ये मैच, अगर अच्छा सा एक टारगेट जो है सेटअप कर दे। इंडिया तकरीबन 300 रन बना सकता है इजीली, क्योंकि अभी 43 पर एक भी आउट नहीं हुआ है। अगर हल्के हल्के इसी तरह चलते रहे तो 300 तक बना सकते हैं, और अगर 300 तक बना कर दे दें तो जो है अभी भी 56 रन बनाने, 56 रन तो यानी हमारे ऐसे ही जाएंगे, यानी 100 रन तो आप सिर्फ वो ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आप टारगेट देंगे। तो यानी अगर 300 रन आप बनाएंगे तब जाके सिर्फ 200 का टारगेट होगा, तब जाके इंडिया जो है जीत सकता है। ये नहीं कि 250 या 200 बना दें तो सिर्फ 100 का बनेगा, फिर जो है इंग्लैंड जो है इजीली चेस कर सकता है। हर दफ़ा नहीं होता कि जो रूट जो है वो आउट हो जाए, या हर दफ़ा नहीं होता कि इंग्लैंड की टीम जो है सिर्फ 100 रन का जो है वो आपको टारगेट दे। तो मेरे हिसाब से जो है वो इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंग्लैंड जो है उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जो विकेट्स वो जल्द से जल्द लेनी पड़ेंगी। वरना अगर जो है हर कोई अपनी फॉर्म बेहतर करने में, चतेश्वर पुजारा हों, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, तो कोई भी कोशिश करेगा कि वो जमे, और फिर वो जम के आए तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी, इंग्लैंडियों के लिए। तो दोनों तरफ से मेहनत होगी, और मज़ेदार जो है वो ये अब बन रहा है, क्योंकि यही जो है अब हमें बताएगा कि दोनों जो हैं वो एक एक मैच जीत चुके हैं, एक ड्रॉ हो चुका है, 1-1 की जो है लीड है। अब एक और जो जीत जाता है वो 2 की लीड ले जाएगा। तो अगर ये होता है कि ये जीत जाता है तो वो ज़ाहिरी बात है वो लीड में चला जाएगा, वरना फिर अभी 1-1 के बराबर लेवल हो चुका है, और जो 5th जीत जाएगा, ज़ाहिरी बात है अगर इंडिया जो है दोनों जीत जाता है तो इंडिया जीत जाएगा, वरना अगर ये एक जीतता है वो कोई दूसरा जीतता है तब भी ये जो सीरीज़ है वो लेवल हो जाएगी, क्योंकि एक जो है वो ड्रॉ हो चुका है और दोनों जो है बड़ा मज़ेदार क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो पीसीबी सीईओ, लास्ट हमारी न्यूज़ है पीसीबी सीईओ। पीसीबी के जो हमारे सीईओ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ मोहम्मद वसीम साहब, उन्होंने जो है कंफर्म कर दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि जो है वो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए अगले साल जनवरी-फरवरी में आ रहा है, जनवरी-फरवरी की सीज़न में। जब भी जो है हमारी जो पीएसएल है उसको जल्दी कराया जाएगा, दिसंबर-जनवरी में कराया जाएगा, दिसंबर से शुरू होगी, जैन तक जाएगी, या दिसंबर के बिल्कुल एंड में शुरू होगी, जैन तक इस तरह जाएगी। अभी शेड्यूल नहीं आया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि दिसंबर से शुरू हो जाएगी और जैन तक जाएगी, क्योंकि T20 या वर्ल्ड कप हम नवंबर तक ख़त्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी लेकर फिर उसके बाद जो है अगला पीएसएल शुरू करेंगे। तो ये जो है इंशाल्लाह जो है एक अच्छी वो रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो तकरीबन 20 साल बाद जो है, 20 साल नहीं कहेंगे तो 16-17 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो है पाकिस्तान का दौरा करेगी। सो इट्स अ ह्यूज क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, एजाज़ कहेंगे या हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट, माइलस्टोन, इट्स अ बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर द पीसीबी के। उसने जो इतना बड़ा माइलस्टोन जो है वो स्कोर कर लिया कि अब बड़ी टीम्स हमारे पास आने लगी हैं। अफ़गानिस्तान को भी थोड़ी सी जो है वो करनी चाहिए शर्म। चलें तो फिर जो है आज के हम शो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें हौसला मिलता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी अपनेपन के साथ, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।